हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के हुए विज्ञान विषय की आंसर की के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या कह रहा है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है संघनन, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, शाही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए वर्ण लेखिकी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन जो मैंने पेपर में बताया भी था, Cl आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है उत्तर, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर जो छठा है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। फिर जो सातवां है, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है। तो बच्चों चाल कहलाती है। ठीक है। फिर जो अगला है, आठवां क्वेश्चन, गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो बच्चों जड़त्व पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर जो नौवां क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अगर ब आपने करा है, मीटर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। फिर जो 10वां है, ध्वनि का मात्रक क्या है। तो ध्वनि का मात्रक बच्चों है डेसिबल, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था भी था। ठीक है ना। फिर जो दूसरा है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो संवेग का मात्रक बच्चों क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, kg/s। ठीक है ना। और फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका जो दूसरा पॉइंट है, बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है बच्चों, उत्प्लावन। ठीक है, उत्प्लावन, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर जो तीसरा पॉइंट है, वेग की एसआई इकाई क्या है। तो मीटर प्रति सेकंड है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। फिर जो चौथा है, इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में किस कारण से मतलब फैल जाती है। तो बच्चों विसरण के कारण। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला है, पीतल मतलब तांबा व जस्ता से बनी एक मिश्र धातु है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। फिर जो छठा है बच्चों, जल के अणुओं के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात HO 2:1 होगा बच्चों, 2:1 अगर आपने करा है तो राइट आंसर है। ठीक है। फिर जो सातवां है, इसमें अगर आपने समस्थानिक भरा है, ठीक है, समस्थानिक सॉरी, तो आपका राइट आंसर है। ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है। तो बच्चों संयोजी उत्तक है वो। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आगे है बच्चों, उसमें मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। जो थर्ड है, समुद्री संवर्धन मेरिकल्चर को आपको परिभाषित करना है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि समुद्र या खारे पानी के वातावरण में जलीय जो पौधे होते हैं और जानवरों की खेती का एक रूप होता है, वही मतलब मेरिकल्चर होता है। ठीक है ना। फिर आपको खरीफ की 2 फसलों के नाम लिखने थे, तो चावल मक्का। ठीक है, चावल या फिर मक्का। फिर जो पांचवा है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वोच्च अपराध कितना होना चाहिए। तो 20 Hz से 20,000 Hz तक। ठीक है। फिर शक्ति को परिभाषित करना था, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। फिर गति का प्रथम नियम आपको मतलब बताना था। ठीक है। फिर जो आगे है बच्चों, ये कह रहा है आठवां, कि एक व्यक्ति द्वारा r त्रिज्या के वृत्त पर गमन कर एक चक्कर में तय की गई दूरी आपको बतानी है। तो इसमें इतना ही लिखना था बच्चों, एक व्यक्ति द्वारा r त्रिज्या के वृत्त पर गमन कर एक चक्कर में तय गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है, यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है उसके बराबर होती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाता, 2πr। ठीक है। फिर जो आगे है नौवां क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया भी था। तो नौवे क्वेश्चन में बच्चों आपको सेल्सियस में बदलना था। तो एक ही फॉर्मेट लगाना था आपको, K बराबर C-273.15। तो जब यहाँ पे आप इसको घटाते तो इसका आंसर क्या आ जाता, 26.85। अगर आप 273 में से भी घटा रहे हो तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है ना। फिर सेकंड क्या था, 500 K था। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, K बराबर 500 माइनस 273.15। जब आप इसको घटाओगे तो 226.85 इसका क्या आता, आंसर आता है। ठीक है। फिर जो आगे है बच्चों, सूत्र, ये जो उधरोपतन है किसे कहते हैं, ये करना था। ठीक है। फिर 11वां है, इसका सूत्र लिखना था। तो सोडियम ऑक्साइड का बच्चों हो जाता Na2। ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाता MgOH2। ठीक है।
फिर केनाल किरणें क्या होती है, रंध्र के आपको कार्य लिखने थे, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए थे। फिर जो 14 क्वेश्चन है इसमें जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना था, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, फिर एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पूरा पेपर तो नहीं बता रहा हूँ, आई होप आपने पेपर अच्छा ही किया होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।